तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मोंगोडीबी एटलस का सेटअप कैसे कर सकते हो कम्प्लीटली। जैसे जब आपको डाटाबेस डिप्लॉय करना होता है ऑनलाइन मोंगोडीबी एटलस में, तो आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। इसके लिए आपको मोंगोडीबी एटलस में लॉगिन करना है। फिर आपको वहाँ से एक ऑनलाइन कनेक्शन यूआरएल मिलेगा, जिसमें आप उसको यूज़ करके आप आपके जो डाटा सर्वर है उसमें आपका डाटा ऑनलाइन मोंगोडीबी एटलस पर सेव कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप क्लस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हो। पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मोंगोडीबी एटलस का अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो जैसे हम मोंगोडीबी एटलस की वेबसाइट पर जाएंगे। एटलस, ये आपको फर्स्ट नंबर पे इसकी वेबसाइट मिलेगी। आपको यहाँ जाके गेट स्टार्ट रहेगा। आपका पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, वरना आपको रजिस्टर करना है। या फिर डायरेक्टली गूगल से रजिस्टर कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है आपका अकाउंट, देन आपको ईमेल का एक्सेस देना है, कंटिन्यू। देन आपको प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके सबमिट करना है। अभी आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपका आपको लिखना प्राइमरी गोल क्या है, तो आपका प्रोजेक्ट के लिए आपको यूज़ करना है इसका। आप इसका यूज़ कब करोगे, आपने कभी यूज़ नहीं किया। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जावा का यूज़ करना है हमारे को। वाई टाइप ऑफ डाटा विल यूज़, तो कैसा यूज़ करेंगे हम, यूज़र एक्टिविटी और मैसेज डाटा का डाटा यूज़ करेंगे। आर्किटेक्चर कौन सा चूज़ करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट इवेंट ड्रिवन हम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं अभी। फिनिश। ये तो बेसिक डिटेल्स है इसका, मतलब हम फिर पर्सनलाइज करने के लिए या तो आप डायरेक्ट फिनिश करके तो स्किप भी कर सकते हो, और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 सर्वर मिलेंगे। एक आपको M10 फ्लेक्स, ये दोनों पेड है। यहाँ पे एक फ्री मिलेगा आपको, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपका क्लस्टर जियो क्रिएट हुआ है, और उसमें आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मुंबई, जहाँ से जो आपके सबसे नियर है, तो नियर हमारे सबसे मुंबई, इंडिया में मुंबई है, तो आपको इस पर करना है। आप यहाँ पे आपकी ऑप्शनल की भी दे सकते हो। ओके, आप यहाँ करके आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेना एक फ्री क्लस्टर। देन आप यहाँ पे आओगे। अब आपका डिप्लॉयमेंट आपने क्रिएट कर दी। ओके, यहाँ पे ही आपको रेंडमली एक पासवर्ड देगा जो भी मैंने हाइड कर रखा है आपसे। ओके, तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे हमारे को यूज़ आएगा। अब आपको उसको क्रिएट करना है क्लस्टर को। तो ये हमारा यूज़र नेम है और ये हमारा पासवर्ड है जो कि हाइड है। अब आपका पासवर्ड आपको क्रिएट होगा जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे। तो हम हमारा डाटाबेस यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे को इसमें चूज़ करना है कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो हम किस वे में करना है हमारे को, जैसे हम ड्राइवर्स का यूज़ कर सकते हैं, MCP सर्वर का यूज़ कर सकते हैं जो भी कि लेटेस्ट आया है, और कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंपास का यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी कंपास, जिसमें हम डाटाबेस को शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कंपास का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ से फिर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। आपने पहले आपको यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो ये वैल्यू है ये है आपका यूज़र नेम, और इसके बाद की जो वैल्यू है आपको पासवर्ड है। ओके, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, और यही है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जिससे आप आपके बैकएंड को कनेक्ट करोगे। ओके, तो इसी से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। जब आप मोंगोडीबी का सर्वर क्रिएट करोगे, अब आपका बैकएंड का सर्वर क्रिएट करोगे, तो फिर मोंगोडीबी कनेक्ट करोगे। तो आप अगर नॉर्मली आपको अगर सेव करना है उसको डाटाबेस के अंदर, तो आप नॉर्मली लोकल होस्ट का यूज़ करते हो मोंगोडीबी के सर्वर का। जब आपको ऑनलाइन होस्ट करना है, जब उस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करना है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यही था, इसमें आपको डन कर देना है। देन आपको कनेक्शन कॉपी करके फिर डन कर देना है। लेकिन आपको इसमें फिर कुछ सेटिंग्स ऑन करनी है ताकि ये अच्छे से वर्क करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने एक फ्री क्लस्टर भी क्रिएट कर लिया। ओके, और हमने क्या डाटाबेस का यूजर भी हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हमारे को उसको जब हम यूज़ करेंगे, तो हमको पहले उसको परमिशन देनी है कि सब उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नेटवर्क को। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे सेटिंग्स होती है, यहाँ नेटवर्क एक्सेस पर जाना, यहाँ अब इसको एडिट करना। ओके, और यहाँ पे आपको जो एक्सेस है इसका, इसको अलो एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर देना। ओके, ताकि किसी भी पर्टिकुलर डोमेन अगर एपीआई से डाटा आया तो इसको फेच करके दे देगा। आपको इसको कंफर्म कर देना। ओके, अब ना आपको डाटाबेस एक्सेस में यहाँ पे आपको नॉर्मल आप मैंने जो बनाया था कोडिंग फॉर वर्क
और उसका पासवर्ड था। आपको अगर और अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से एड न्यू यूजर डाटा, आप उसमें एक यूजर नेम एक पासवर्ड देके जनरेट कर सकते हो। ओके, एक और यूजर ऐड कर सकते हो। उसमें आप पर्टिकुलर परमिशन भी दे सकते हो कि आपको किस तरीके की, आपको बिल्ट इन रोल दे सकते हो कि कस्टम क्या क्या रोल देना है आपको। अगर आपको केवल, जैसे अगर मैं आपको शो करूँ, इसमें क्या क्या रोल है, एटलस एडमिन, रीड एंड राइट ओनली डाटाबेस, ओनली रीड डाटाबेस, इस तरीके से अलग अलग परमिशन दे सकते हो उसको क्रिएट करने के लिए। ओके, लेकिन अभी हमने क्या, उसको डाटाबेस का एक्सेस भी दे दिया है, आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो। नेटवर्क में भी हमने फैब्रिक एक्सेस दे दिया और हमने उसकी जो यूआरएल थी वो भी कॉपी कर ली है। अब उसको डायरेक्टली हम बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा मोंगोडीबी एटलस का पूरा कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका सेटअप कैसे करेंगे। आप इसको एक आपको अकाउंट क्रिएट करने पे क्लस्टर क्रिएट करना होगा। क्लस्टर क्रिएट करने के बाद आपको एक यूआरएल मिलेगी जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड रहेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड। इस तरीके से आपको आपके यूजर नेम पासवर्ड यूज़ करने हैं और उसको डायरेक्टली आपको रिप्लेस करके डायरेक्टली उसको मोंगोडीबी का ऑनलाइन यूआरएल से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल शो करूँ तो आपके जैसे मोंगोडीबी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरीके से रहेगा, तो आपको उसको ईएनवी में रख के आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।